रानी बेटी राज करे। बस बेटा तू मुझे मेरा घर जल्द वापस मिल जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि अब इस घर में रहना मेरा मज़ीद मुमकिन नहीं रहा। मुझे भी यही लगता है, लेकिन आप ये तो नहीं समझ रही ना कि इसकी वजह। और मैं ये नहीं चाहती कि वो दोनों एक दूसरे से हट कर सोचें, इसलिए कभी उन्हें अलग करने की कोशिश मत कर। अल्लाह ना करे दोनों भाइयों में तफरीक डालने से पहले मैं मर जाना पसंद करूंगी, लेकिन क्या ये बात आपने राहिला को भी समझाई है? मैं मुकाबला करूंगी सना से। अम्मी आप मुझे ऐसा समझती हैं? देवांश रानी के रिश्ते का ये फितरी तकाजा है जो तुम्हें मजबूर कर सना को नीचे दिखाने का। आपको बिल्कुल गलत लग रहा है। मेरा और सना का कोई मुकाबला नहीं अम्मी। उसे हकीर समझती हो? कहाँ की बात कहाँ ले गई हैं आप? मेरा तो मतलब था कि मैं मतलब वही था जो अम्मी कह रही है, तो उससे किया जाता है जो मुकाबिल हो। तुम तो शुरू से इस घर की चहेती हो ना, और मेरे तो कोई रिश्तेदार भी नहीं रहते अमेरिका यूरोप में जो तुम्हारी बहनों की तरह मुझे यूरोस और एक खाला है जो इस घर की दहलीज पे पड़ी है, इसीलिए तुम्हारा और मेरा कोई मुकाबला नहीं है ना। बातों का रुख बदल कर आग मत लगाओ प्लीज। अम्मी मेरी खाला मजबूर होकर इस घर में रह रही है, ये उसी का फायदा उठा रही है ना। तो राहिला, मैं बहुत पहले बता दिया था कि मेरे दोनों बेटों में फर्क नहीं करना। आपने अपना बिजनेस अलग कर लिया ना, आप जितना मर्जी भड़काओ अपने मियाँ को। आप पता नहीं किस गलत फहमी का शिकार हो गई हैं। आपको लगता है मैं देखा असल मुजरिम कौन है, इल्जाम देती थी। यकीन नहीं आता अगर मैंने कानों से न सुना होता। अब तुम भी जाओ, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। मैं आपका सर दबा दूं? नहीं, तुम भी जाओ। और सुनो, राहिला से उलझना मत। मुझे शोर शराबा पसंद नहीं है घर में। अम्मी अगर आपको कुछ चाहिए तो आप मुझे बताइएगा। राहिला क्या हुआ बेटा? शनु पापा, अम्मी ना कुछ समझती और मुझे ऐसी डांट दिया उन्होंने सना के सामने। इसका मतलब है भाभी ने अपनी पुरानी हरकतें दोहराना शुरू कर दी। एक बहू को सर पे बिठा लिया और दूसरी को नजरों से गिरा दिया। यकीन जानिए पप्पो, मैंने कभी अम्मी से हटकर कुछ नहीं सोचा। अदनान जहाँ ज़ेब भाई अम्मी के बीच में कभी भी नफरत पैदा करने की जानती हूँ भाई, अभी कल तक खुद ही तुम्हारी अजमत की कस्में खा रही थी। ये अचानक उन्हें क्या हुआ? पता नहीं उनको किसी ने ये कह दिया है कि जाज़ेब भाई और अदनान के अलग अलग बिजनेस करने से मैं अदनान को रोक रही हूँ, मना कर रही हूँ अदनान को। वो इसलिए क्योंकि अदनान के हाथ से बिजनेस ना चला जाए जाज़ेब भाई के पास। बाबा, इतनी बदगुमानी। भाई भाभी तो सदा की कच्चे कानों की रही है, और मैं तुम्हें बता दूं, ये सब सना की पट्टी पड़ाई हुई है। तो और नहीं तो क्या, तुम्हारी खिदमतें, वफादारियां सब बुलाकर सना को सर पर बिठा लिया। भाई मैं हरगिज ऐसा नहीं होने दूंगी, मैं बता दूं। मैं भी जाकर भाभी से बात कर। नहीं, खुदा के लिए आप कोई बात नहीं करिएगा, इस बात का भी इल्जाम आ जाएगा मेरे सर पे। तो मैं देखती हूँ कैसे इल्जाम आ जाएगा। हद है भाभी के जुल्म की। मैं भी जाकर बात करती हूँ। दिमाग खराब हो गया भाभी का। आराम से
बैठा दो इसे। यहीं बैठ जाए। यहीं बैठ जाओ बेटा, बैठो। अब कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत दर्द है मेरे सर में। ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। भाई तबीयत कैसी है आपकी? आए मर क्या हुआ? क्या हुआ नरगिस? नरगिस क्या हुआ? मेरे पेट में सख्त दर्द उठ रही है। अच्छा लग रहा है खंजर चल रहे हैं। क्या हो गया नरगिस? टेंशन हो रही है, मैं मर गई। क्या हुआ इसे? सुबह से अंदर पड़ी सड़ रही थी, मर रही थी। मेरा तो किसी को ख्याल ही नहीं है। लावारसों की तरह फेंक रखा है मुझे। नहीं कुछ नहीं, वो तुम गुस्सा करोगी ना तो तबीयत संभलेगी नहीं। चलो आराम करो। आप मुझे अंदर ले चले परवेज। ले जाओ अंदर। आराम से। हमने क्या किया अम्मी जी? अब तो खुद अपनी परेशानी में थे। शकीला, तुम मुस्तफ़ा को अंदर ले, चाय बना कर लाती। जाओ बेटा, जाओ जाकर। भाभी, राहिला किचन में ऐसे बर्तन पड़ रही थी जैसे पूरा किचन ही तबाह कर देगी। क्या? और क्या? मैंने जब पूछा तो पता नहीं आपके और सना के बारे में क्या कुछ कहने लगे। तो राहिला ने अपनी बहनों के लिए दुश्मनी निकालनी शुरू कर दी। मुझे झूठा बना रही है। मैंने उसे खुद अदनान को भड़काते सुना है। कह रही हैं भाभी, आप मुझे खुद पता है ना कि राहिला शकीला की बहन है। वो चाहेगी कि जहाज़ेब का घर आबाद हो? कभी भी नहीं। और सना, आए भाभी, इतनी मजलूम लड़की है, आपने उसको समझने में गलती की। मैंने राहिला को समझने में की है। मुझे नहीं मालूम था कि सना के आते ही वो दोनों भाइयों को अलहदा करने की कोशिश करेगी। ठीक है, मैं भी जहाज़ेब का बिजनेस अलहदा करूंगी, फिर इन लोगों की असलियत सामने आएगी। ठीक कह रही हैं भाभी। एक तो मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि परवेज़ भाई को क्या हो गया। मतलब घर में इतना बड़ा हंगामा हो गया, आपकी तबीयत इतनी ख़राब है, अस्पताल जाना पड़ा। उनके पास मैं गई ये कहने को कि ले जाएं अस्पताल, पलट के जवाब तक नहीं दिया मुझे। और पूछ भी नहीं रहे आपको कि तबीयत कैसी है आपकी। अरे यार, क्यों बदगुमान हो रही है शकीला? तुम जानती तो हो उसकी बीवी की तबीयत ठीक नहीं है। ऐसी कौन सी तबीयत इतनी ख़राब हो गई है? ज़रा सा पेट में सर में दर्द ही था ना। हाँ, बीवी के पास से हटना ही नहीं है और ऊपर से पलट के कुछ नहीं पूछ रहे। मैं वहाँ जाती हूँ उनकी तबीयत का पता करने के लिए, नरगिस का, तो मुझे देखते ही हाय मर गई कहना शुरू कर देती है। और ऊपर से ड्रामा क्या किया हुआ है कि हमने लवारिसों की तरह छोड़ दिया है, हम पूछ रहे हैं। अरे खुदा के वास्ते चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। जब बोलती हो तो बोलती ही चली जाती हो, चुप होने का नाम ही नहीं लेती। डॉक्टर ने बोला कि दाखिल हो जाए अस्पताल में, तो हुए क्यों नहीं? घर क्यों आ गए? क्या करता? हाँ, टेस्ट कराने के पैसे नहीं है, तुम कह रही हो अस्पताल में दाखिल हो जाओ। कहाँ से होगा इतना खर्चा? तो खर्चा तो करना है ना, बीमारी है तो इलाज तो होगा ना, ऐसे छोड़ तो नहीं सकते। अच्छा अब आप बातें मत करें, ज़्यादा आराम कर ले। मैं कर रहा हूँ बातें खुद कर रही हो तुम, मुझे कह रही हो आराम कर ले। जाओ जाके अब जो। मैं नहीं पूछ, बैठी हूँ मैं भी आपके पास। आराम से देख आई। बैठो नरगिस, हमारे घर को किसकी नजर लग गई है? खुशियाँ सारी बर्बाद हो गई हमारी। क्या हो गया तुम्हें? हासदों की नजरें लग गई हैं। ये जो तुम्हारे टुकड़ों पे पल रहे हैं ना, इनकी नजरें खा गई मुझे। मैं सुबह से मर रही थी, किसी ने ये तक नहीं पूछा कि नरगिस तू जिंदा है कि मर गई है। वो जग्गू भाई भी बीमार है ना, तो अम्मी जी और भाभी उनके लिए परेशान है, शायद इसलिए। हाँ, जग्गू भाई का सबको एहसास है, मेरा किसी को एहसास नहीं है। और मैं यहाँ जो तकलीफ से मर रही थी, वो मेरे पेट में जो खंजर चल रहे थे। अच्छा तुम नाराज ना हो, ये बताओ भूख लगी? क्यों?
मैं देखता हूँ। अच्छा सुनो, किसी का एहसान है, बाजार से कुछ पकड़ के ले आना। हाँ बाजार से ले आता हूँ, यूं गया यूं आया। तुम अपना ख्याल करना। हाँ हाय तू अभी तक खामोश उदास बैठी हुई है। अरे जाके कुछ कर। क्या करूं मैं? क्या है मेरे हाथ में? डॉक्टर ने टेस्ट करने को बोला है, अस्पताल में दाखिल करने को बोला है। पैसा है हमारे पास, कर सकते हैं हम इलाज। तो जाके गुड्डो को बोलना कि बाहर जो बेटियां बैठी हुई हैं उनसे गैर मुल्की करेंसी मंगा के इलाज करे अपने लाडले का। अम्मा तुम्हारी तो हर तान जाके टूटती है अम्मी जी पर। जबान को लगाम दे। तू और तेरा मियाँ जो हर वक्त माँ जी के ताने लगाते रहते हो। वैसे भी सुन ले, अगर इलाज नहीं हुआ ना तो अभी से मायूस होके बैठ। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कि उनको कुछ हो। खुदा के लिए चुप हो जाओ अम्मा, कभी तो मुझसे अच्छी बात निकाला करो। भाभी, भाई की तबीयत कैसी है? मिल गई फुर्सत तुम्हें? अब ख्याल आ रहा है कि अपने भाई का पता करूं। नाराज ना, बताएं कैसी तबीयत है भाई की? देखो अंदर जाके किस हालत में पड़े, पता करो उनसे क्या हुआ है उन्हें। तो मैं किचन के मामलों से दूर रहने के लिए बात करूं। आखिर क्या मसला है? आप मुझसे क्या किसी बात का इंतकाम ले रही हैं? क्या बिगाड़ा है मैंने आपका भाभी? कोशिश तो बहुत की थी तुमने बिगाड़ने की, मगर तो मैंने कोशिश की होती ना कुछ बिगाड़ने की, तो आप आज यहाँ। जाहिर है मैं क्यों होती, मेरी जगह तो तुम्हारी बहन ने होना था। मेरी बहनों को बीच में मत लाइए प्लीज। तुम्हारी बहन को क्यों ना बीच में लाऊं? मेरी जगह तो उसी ने आना था ना, दुल्हन बनकर। मगर तुम्हारी उम्मीदों पे तो पानी फिर गया। जहाँ मुझे अपना लिया। जाज़ेब भाई को तो धोखा मिला है आपसे। अब मुझे मेरा काम करने दीजिए और आप जाकर अपने काम कीजिए। चिंगारियों को हवा देकर शोले बनाइए। ठीक है, देख लेना इन शोलों में कौन कौन जलता है। खाना अच्छा बनाना, मिर्ची कम खाती हूँ मैं। अरे तू आ गया? ये बता के नरगिस की तबीयत कैसी है? भाई आपकी तबीयत कैसी है? मैं तो ठीक हूँ यार। तू ये बता के नरगिस की कोई दवा वगैरह ली, किसी डॉक्टर को दिखाया? कुछ कर रहा हूँ भाई, लेकिन समझ ही नहीं आ रहा कि नरगिस की तबीयत क्यों नहीं संभल रही। अरे तो फिर तू यहाँ क्यों बैठे? जा 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 उसके पास जा, बल्कि मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। भाई भाई आपकी तबीयत तो बहुत खराब है। कि क्या हालत बना ली आपने? कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तू जा। मैं तो अभी दुनिया भी नहीं देखी। मैं तो खुदा के वास्ते ऐसी बात तो ना करे भाई। वो टेस्ट वगैरह छोड़ दे, मेरे टेस्टों को छोड़। तू जाना यार। आपको छोड़ के कैसे जाऊं? अपनी हालत तो देखे। अरे पागल, तू रो। मुझे कुछ नहीं हुआ यार, मैं ठीक हूँ। जा।
सो जाए, ख्याल रखे अपना। जा, शाबाश। तुम्हें नहीं पता, हमारे अब्बा मियाँ की तो इंडिया में इतनी बड़ी बड़ी हवेलियाँ थी, कितने ख़ानदान पल रहे थे, कितनों को खिलाते थे, लेकिन कमबख्त इन्हीं में से किसी ने सिफली कर दिया और अब्बा के पेट में डाल दिया। वो तो ऐसा जाके आंतों में घुसा के बस मत पूछो। कहीं मेरे पेट में भी तो किसी ने सिफली नहीं उतार दिया? मेरी भी पकड़ सी गई है। मुझे भी ऐसे ही लगता है। उन फुकरों को तो अब फिक्र हो गई है कि पव्वे की शादी होगी, अब वही मालकन है और उन लोगों की यहाँ पे दाल नहीं गलने वाली। तेरे पेट में सिफली उतार दिया। हाय मैं मर गई। मैं कल ही जाती हूँ, कोरंगी में एक पीरनी है, इतनी बड़ी तस्बीह है, उस पे फूकती हैं और जिसने सिफली किया होता है ना, वापस उसके पेट में चला जाता है। हाय मुझे ले चल वहाँ पे कल। ले तो चलूंगी, लेकिन ऐसे बहुत लेती हैं, काम एवन करती है, तस्बीह पे फूकती हैं और अंगूठे पे जिसने सिफली किया होता है ना, एक एक की तस्वीर आती है। हाय मुझे वहाँ ले चलना। कितने पैसे लेती है? ये कि 2000 तो लेगी। 2000 ये पड़े ना मेरे पास, ये ले पर मुझे ले चलना वहाँ पे, मेरा काम हो जाएगा ना? और उसे कहना कि मुझे एक एक की तस्वीर दिखाए। ऐसा करती हूँ, कल सवेरे ही निकल जाती हूँ कोरंगी, फिर देखना इनके साथ। फिक्र ना कर, हो जाएगा ना मेरा काम तो। हेलो राहिला, क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? नहीं कुछ नहीं हुआ, आप फ्रेश हो जाए, मैं खाना लगवाती हूँ। राहिला बैठो। क्या बात है, मुझे बताओ। क्यों बता क्यों नहीं रही, क्या बात है? आप मुझे बताएं कि किसी भी घर वाले के खिलाफ भड़काया है, किसी की भी कोई शिकायत लगाई है या कोई बुराई की है? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, पर तुम मेरी बात का जवाब देने की बजाय उल्टे सवाल क्यों कर रही हो? क्योंकि आप मेरी बेगुनाही का सबूत बनेंगे। अम्मी को जाकर बताइए ना कि मैं आपसे कोई बुराइयां नहीं करती, और आपके या झांसेब भाई के बिजनेस के बारे में तो मैं आपसे कोई बात ही नहीं करती, मैं कुछ नहीं बोलती उस मामला में। क्या कहा अम्मी ने? पता नहीं अम्मी को क्या हो गया, किसने अम्मी के दिल पे इतना जहर भरती है कि वो समझती है कि मैं आपको सबके खिलाफ कर रही हूँ, और वो सना जो उनको इतनी बुरी लगती थी, अब वो उनकी दोस्त हो गई है और मैं उनको बुरी लगने लगी हूँ। शाबाश। लेकिन अम्मी मैं तो, मुझे यकीन था मेरे बेटे को बरकलाने वाली तू, वरना अदनान मेरा बड़ा फर्माबरदार बेटा है, अपने भाई पे जान। अम्मी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आज भी। बस करो, मैं अपने कान से सुन चुकी हूँ। अफसोस तो मुझे इस बात का है राहिला कि तुम अपनी दोनों बहनों की मौत का बदला दोनों भाइयों को अलग करके ले रही हो। अम्मी गुस्ताखी माफ, लेकिन फूट जहांजेब भाई ने डाली है, राहिला ने नहीं, अपनी बीवी की बातों में आकर। ठीक है, अब जो जहांजेब कह रहा है वो ही होगा। तुम ऑफिस कहीं और शिफ्ट करो और मौजूदा बिल्डिंग में जहांजेब अपना बिजनेस शुरू करेगा। ऐसा नहीं हो सकता, मैं अपनी मेहनत को जहांजेब भाई की मोहब्बत की भेंट नहीं चढ़ा सकता। रानी बेटी राज करे।
मुझे क्या पता था जिन्हें मैंने अपना कहा वो मेरे दुश्मन निकलेंगे। जरा मुझे भी तो अरे कौन है तेरा दुश्मन इधर? मैं तो सोचता था कि राहिला के दिल में हम लोगों के लिए इतना मैल है। इन दोनों भाइयों का मसला है। मर्दों की अकल पे औरतें राज करने लगी ना, तो भाई भाई एक दूसरे के लिए अजनबी